नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर अरुण राय की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की हुई पहली बैठक। समिति के द्वारा 29 एजेंडा पर लिए गए प्रस्ताव को बोर्ड ने किया संपुष्ट। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव पहुंचे बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय। जाति गणना कार्य की समीक्षा, दिए कई निर्देश। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग-अलग जगहों पर की कार्रवाई। 900 लीटर नेपाली देशी शराब किया बरामद, 4 वाहन जब्त। रेका थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के कोठा टोल से 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। भेजा थाना पुलिस ने भेजा थाना क्षेत्र में 24 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चापाकल की स्थिति, सिंचाई के साधन व संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड 17 में शुरू हुआ अतिक्रमण मुक्त अभियान। बिस्फी पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मृतक असगर के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की घटना में बिस्फी के मोहम्मद असगर की हुई थी मौत। दुल्लीपट्टी पंचायत को पर्यटक के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर जयनगर में शिलानाथ मंदिर में मुखिया की अध्यक्षता में ग्रामीणों की हुई बैठक। समकालीन अभियान छापेमारी के दौरान बिस्फी पुलिस ने जानीपुर गांव से 2 वारंटी को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले में 10 अगस्त से खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा। मेयर की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों की हुई बैठक। और मधुबनी के गुरिया साहब व विक्की मंडल को यूपी में हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवार्ड से किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम के बोर्ड की पहली बैठक महापौर अरुण राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से नगर में जल की किल्लत की समस्याओं पर वार्ता की गई। बैठक में पूर्व के 29 के एजेंडे पर संपुष्टि प्रदान करते हुए सभी वार्ड पार्षदों ने खुलकर इस बैठक में भाग लिया। शहर के कई मोहल्ले में नल का जल नहीं मिल रहा है, फिर निगम के द्वारा सीएम हर घर नल जल के लिए प्रति परिवार 30 रुपए लिया जा रहा है। इसे ऐसे घरों से वसूल करना तत्काल स्थगित किया जाए। नगर निगम के बोर्ड की पहली बैठक में जल की किल्लत की समस्याओं पर चर्चा में भाग लेते हुए वार्ड पार्षदों ने यह बात कही। हालांकि टैक्स नहीं लिए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया। गुरुवार को महापौर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 4 एजेंडा पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए, जिसमें सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा 29 एजेंडा पर लिए गए प्रस्ताव को बोर्ड ने संपुष्ट कर दिया। इस दौरान पार्षदों ने समिति के विभिन्न प्रस्ताव पर खुलकर भाग लिया और उसे संपुष्टि प्रदान कर दिया। सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के बाद एक-एक कर एजेंडा का प्रस्ताव रखा गया। शहर में कचरा प्रबंधन में आ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने कूड़ादान के क्रय करने को जरूरी बताया। विमर्श के बाद सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में अपनी मुहर लगा दी। इसके लिए यह तय हुआ कि सभी 45 वार्ड में चौक चौराहे व अन्य सार्वजनिक स्थलों के सर्वे कर कूड़ादान की खरीदारी की जाएगी। बताया गया, जो भी कूड़ेदान थे वे सभी खत्म हो चुके हैं, इसलिए कूड़ा प्रबंधन के लिए शीघ्र कूड़ेदान की खरीदारी की जाएगी। शहरवासियों को शीघ्र ही मच्छरों से मुक्ति मिलेगी। बोर्ड की बैठक में सभी वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार फॉगिंग मशीन की खरीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 8 ट्रिपर की खरीदारी का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें फॉगिंग मशीन
एटीएम, बिजली और एक और कुछ ऐसा नया था, तो 4 फाइनल हुआ, यानी 29,433 पर मोहर लग गया। 12 लाख रुपया जो पुराना वार्ड है 1 से 30 वार्ड, तो नाला और कच्चा रोड के लिए हर वार्ड में 12 लाख रुपया दिया गया है। विस्तारित जो 31 से 45 है आज भेजेंगे सरकार के पास। सरकार का जो आदेश होगा फिर विस्तारित जो 31 से 45 है वहाँ काम देंगे। फिलहाल जो हमारे पास 3,65,00,000 रुपया था, तो 1 से 30 वार्ड में हर वार्ड में 12 लाख रुपया दिए हैं, हर वार्ड में जो नाला और कच्चा रोड का काम हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव किशोर कुमार बेनीपट्टी प्रखंड के बीडीओ कार्यालय में पहुंचकर बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने जाति आधारित गणना कार्यों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा करने के कई निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव किशोर कुमार ने गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पहुंच बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में जोनल पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी और मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक कर जाति आधारित गणना कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों से गणना से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की और कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव ने जोनल व सेक्टर पदाधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों से कहा कि जाति गणना के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले चरण में कराए गए कार्यों का एक बार पुनः सत्यापन कराना सुनिश्चित करें और शेष बचे मैनुअल कार्यों को 2 दिनों में पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संग्रहित किए जा रहे आंकड़े को बिहार जाति गणना ऐप पर अपलोड करने से पहले फिलहाल ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया की जा रही है और अपडेट होते ही अपलोडिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ ही सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि दूसरे चरण के तहत कार्य को संपादित करने के लिए काफी कम समय निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सघन व सतत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिदिन सभी संबंधित पदाधिकारी अपना पर्यवेक्षण प्रतिवेदन वरीय अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रगति की जानकारी रोजाना अधिकारियों को मिलती रहे। अपलोडिंग के दौरान प्रगणकों को किसी प्रकार की समस्या आने पर मास्टर ट्रेनर तत्पर रहते हुए उसका शीघ्र निदान करेंगे ताकि गणना कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके। इसके साथ ही संयुक्त सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि गणना के दौरान एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, इसका गंभीरता से ख्याल रखें। गौरतलब है कि बेनीपट्टी प्रखंड में चयनित किए गए 713 प्रगणकों के द्वारा जाति गणना का कार्य किया जा रहा है। समीक्षा में एसडीएम मनीषा, बीडीओ डॉक्टर रविरंजन, सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, सांख्यिकी पर्यवेक्षक देवनारायण महतो, सीडीपीओ बीसीओ ललन कुमार, महेश कुमार, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, मास्टर ट्रेनर सह पंचायत सचिव अंकित राज, उज्जवल ठाकुर, राकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने बलडीहा व पचहर गांव से 900 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। इसके साथ ही एक 4 चक्का वाहन व 3 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों से शराब के साथ वाहन को जब्त किया। एसडीओ विप्लव कुमार के दिशा निर्देश पर बुधवार की रात थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन के नेतृत्व में पुलिस बल टीम का गठन कर थाना क्षेत्र के बलडीहा व पचहर गांव में छापेमारी कर एक सूमो विक्टा व 3 शराब लदे मोटरसाइकिल को जब्त किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बलडीहा गांव के समीप से शराब लदे 3 मोटरसाइकिल व पचहर गांव से एक 4 चक्का वाहन को शराब के साथ जब्त किया। दोनों वाहन पर 900 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया है। इस मामले में थाना क्षेत्र के लस्करिया गांव निवासी विकास सिंह, शंभू सहनी व विवेक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
रहिका थाना की पुलिस ने न्यायालय के द्वारा जारी वारंट के आधार पर रहिका थाना क्षेत्र के कोठा टोल से 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। चारों वारंटियों पर न्यायालय में मामला चल रहा है और वह कई दिनों से फरार था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रहिका थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर थाना क्षेत्र के रहिका कोठा टोल से 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी अभिषेक कुमार झा पिता नवनाथ झा, बिंदेश्वर यादव पिता स्वर्गीय मेदय यादव, महेश्वर यादव पिता स्वर्गीय सेरल यादव व सिताई यादव पिता परमेश्वर यादव सभी साकिन रहिका कोठा टोल थाना रहिका जिला मधुबनी को समकालीन अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रहिका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि सभी वारंटी न्यायालय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने भेजा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 24 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय मनु सिंह के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भेजा थाना क्षेत्र के एक आवासीय घर से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विदेशी शराब के 24 बोतल बरामद किए हैं। वहीं एक तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भेजा गांव के राम चौधरी के 35 वर्षीय पुत्र मनु चौधरी के रूप में हुई है, जिसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार व एएसआई वशिष्ठ कापर ने पुलिस के सहयोग से किया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार शराब मामले को लेकर काफी जागरूक हैं। थाना क्षेत्र में हरकंप मचा रहता है। किसी भी मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसको पूरी तरह समझने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने जिले में हो रही कम वर्षापात की स्थिति, सुखाड़ व बाढ़ की व्यवस्था, जिले में कम हो रही वर्षापात, पेयजल की असुविधा, भूजल स्तर समेत विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में वर्षापात की स्थिति, भू जल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधन, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी, इन सभी की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचडी को बंद पड़े चापाकलों की अविलंब मरम्मति का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर टैंकर से भी पेयजल की व्यवस्था करे। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों का चयन के आपदा के तहत पर 70 चापाकल शीघ्र लगवाना सुनिश्चित करे। नल जल योजना के तहत नियमित रूप से निर्बाध जलापूर्ति करना सुनिश्चित करे। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 99% बिचरा आच्छादन हो चुका है, वहीं मात्र 46% ही धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 40.4% वर्षापात कम हुई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। नलकूप विभाग को निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि आकस्मिक फसल योजना की पूरी तैयारी कर ले, ताकि अगर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ लिया जा सके। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। कम वर्षापात के बावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है, कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में ही रहे। एसडीओ व सीओ को तटबंधों, शरण स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। जिला पशुपालन पदाधिकारी को लंपी रोग से निपटने हेतु पूरी सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। लगातार कैंप लगाकर पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक से अनुपस्थित जयनगर के विद्युत कार्यपालक अभियंता का वेतन स्थगित करने के साथ ही स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 में अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया गया। इस दौरान अधिकारियों की उपस्थिति में बेनीपट्टी थाना गेट के पूरब साफी टोल जाने वाली मुख्य सड़क को जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के मुख्यालय बाजार में वार्ड 17 में अतिक्रमण मुक्त अभियान गुरुवार से शुरू किया गया। इस दौरान नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता और बेनीपट्टी थाना पुलिस ने जेसीबी के जरिए बेनीपट्टी थाना गेट के सामने पूरब साफी टोल जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया गया। जेसीबी के जरिए अवैध तरीके से बनाए गए मकान को तोड़कर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में दायर किए परिवाद के आलोक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी की उपस्थिति में
अतिक्रमण खाली कराए जाने का काम जारी था। गौरतलब है कि नगर पंचायत के अस्तित्व में आने से पूर्व आवेदक ने इस पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर निम्न अधिकारियों से लेकर वरीय अधिकारियों तक गुहार लगाई थी और फिर उच्च न्यायालय का शरण भी लिया था। यह भूभाग नगर पंचायत के गठन से पहले यह कटैया पंचायत का अस्तित्व था और अब नगर पंचायत का हिस्सा है, जिसको लेकर आवेदन में उल्लेख किया गया था कि बेनीपट्टी थाना से सटे पूरब से धोबी टोल तक गैर मजरूआ आम किस्म का रास्ता की जमीन को कई दशकों से कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जबरन अतिक्रमण किया जा चुका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार अंचल, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण और जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, पर पहल नहीं होने पर पंचायती राज मंत्री से भी गुहार लगाई गई थी और उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया था और जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल प्रशासन को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश देते हुए न्यायालय के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की हिदायत वर्ष 2018 में दी गई थी। बावजूद अंचल प्रशासन द्वारा आंशिक रूप से कुछ भाग को 19 जून 2018 को तोड़फोड़ कर खानापूर्ति कर दी गई थी। इस मामले में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में चल रहे वाद की सुनवाई के दौरान पूरी तरह अतिक्रमण खाली नहीं होने की शिकायत पर तब सीओ ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को 10 दिनों के भीतर पूरी तरह अतिक्रमण खाली करा लिए जाने का आश्वासन दिया था, पर कई माह व वर्ष गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई थी। फिलहाल देर शाम तक अतिक्रमण खाली कराए जाने की प्रक्रिया जारी थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार की शाम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिस्फी प्रखंड के पर्वतापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग का शिकार हुए मोहम्मद असगर के परिजनों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने सांत्वना दिया, इसके साथ ही उसके परिवार को आर्थिक सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बुधवार की देर शाम बिस्फी के पर्वता गांव पहुंच जयपुर एक्सप्रेस में हुई फायरिंग की घटना में मृतक मोहम्मद असगर के परिजनों से मिल सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार से मृतक के परिवार के लिए सुरक्षा व मुआवजा की मांग की। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को अपने निजी कोष से आर्थिक मदद भी की। मौके पर उन्होंने कहा कि देश अपराध की घटनाओं से रक्त रंजित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। देश के साथ साथ प्रदेश को भी बचाना आज प्राथमिकता है। उन्होंने मृतक की बहन व सभी बच्चों की शादी में आर्थिक सहयोग तथा आगे हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कहा कि देश में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। सरकार हाथ पर हाथ रखकर सरकार बचाने में मस्त है और अपराधी अपराध करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कहा कि लोग अब ट्रेन जेल में भी सुरक्षित नहीं है। मौके पर जाप प्रदेश सचिव मदन यादव, उमेश यादव, बेचन यादव, कैलाश यादव समेत कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। हमारे पार्टी के नेता, इस ब्लॉक के प्रमुख, 1 महीना पहले जब शादी निकाह लगेगी तो हमारी ओर से उस परिवार के लिए निकाह के लिए 50,000 रुपया, 50-50 हजार हर बेटी के लिए हम अपनी बेटी की तरह उसकी निकाह करवाने का निर्णय ले लिया और ये मैं करूंगा। मैं ऐसे समय कुछ आरएसएस टाइप के लोगों को प्रवेश कर सैनिक को बदनाम करने, फौज को, सिपाही को बदनाम करने की पूरी साजिश इस सरकार ने की है। मुझे लगता है हम अपील करते हैं अपने भारत के सैनिक से, फौज से। पूरी दुनिया मेरी फौज पर गर्व करती है।
140 करोड़ लोग सुरक्षित और हिफाजत में हैं। हमें फौज, सैनिक और सिपाही के अलावे कोई विश्वास अभी दुनिया में नहीं बचा इस पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन। हम सनातनी जाने जाते हैं। कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। और अभी भी अब वक्त आ गया, हमें 2024 के लिए भारत के विचारों के कातिल के खिलाफ लड़ना होगा। भारत के संविधान के कातिल के खिलाफ हमें लड़ना होगा, जो ऐसे कौम, ऐसी विचार है। अन्यथा भारत इंडिया नहीं। यह नफरत, यह इतिहास बीजेपी और इस सरकार ने रची है। कहीं मणिपुर, कहीं जयपुर, कहीं हरियाणा, गुरगामा, कहीं डर लगता है। क्या कोई जीने का राइट अब है या नहीं? सारी विचारधारा इस देश की खत्म हो जाए और सिर्फ आरएसएस की विचारधारा सिर्फ जिंदा रहे और उस विचारधारा के संविधान बना दिए जाए। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को मिटा दिया जाए। हमारी लोकतंत्र जो गीता, कुरान, बाइबिल के प्रेम के आधार पर बनी, क्या उसको मिटा दिया जाए और आरएसएस के किताबों से नफरत का आधार चुन लिया जाए। इसीलिए हम आज आए हैं। हम सभी जगह जाएंगे। हमने इस परिवार की थोड़ी मदद की है ताकि वो कुछ रोजगार कर सके। एक बहन, चारों बेटियों की शादी मैं अपनी बेटी की तरह। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत के शिलानाथ गांव स्थित शिलानाथ धाम मंदिर परिसर में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से दुल्लीपट्टी को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने को लेकर कई बातों पर निर्णय लिया गया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत को पर्यटक के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग पटना द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में मधुबनी उप विकास आयुक्त द्वारा जारी पत्र पर गुरुवार को पंचायत के शिलानाथ गांव स्थित शिलानाथ धाम मंदिर प्रांगण में पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक की गई। बैठक में ग्रामीणों के अलावा सरकार द्वारा अधिकृत अंचल कर्मी को पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए सुविधाओं से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव बनाकर सौंपा गया। बैठक में उपस्थित मुखिया व ग्रामीणों के साथ शिलानाथ धाम के सौंदर्यीकरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए 15 प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त अंचल के सीआई समेत अन्य कर्मी को सौंपा। मुखिया रूपम कुमारी ने बताया कि पास किए गए प्रस्तावों में 20 कमरे का धर्मशाला शामिल है। सभी कमरे में शौचालय, रसोई घर व बैठने योग्य पर्याप्त जगह हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था व मिथिला पेंटिंग के साथ सौंदर्यीकरण, मंदिर के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरा, मंदिर स्थित एकमात्र तालाब का सौंदर्यीकरण और पर्याप्त पानी की व्यवस्था, सभी घाटों पर बैठने की सुविधा व तालाब में बोटिंग, पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति, जिम की सुविधा, झूला, पार्किंग, पार्क का निर्माण, फिल्टर युक्त पानी की व्यवस्था व चारों ओर चारदीवारी बनाकर मिथिला पेंटिंग से दीवार को सजाने के साथ शिलानाथ मंदिर तक आने वाले सभी रास्ते की चौड़ाई और सड़क का जीर्णोद्धार शामिल है। वहीं शिलानाथ मंदिर से दुल्लीपट्टी दुर्गा मंदिर और महावीर चौक दुल्लीपट्टी के हनुमान मंदिर तक धार्मिक पर्यटकों के लिए लाइट, पेयजल, मिथिला पेंटिंग, सीसीटीवी कैमरा, शिलानाथ मंदिर में ग्रेनाइट मार्बल, शिलानाथ मंदिर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, पुलिस चौकी, एटीएम की सुविधा, कुआं का जीर्णोद्धार,
बाजार के लिए दुकान का निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। मौके पर सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मधुबनी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। मेरी प्रयास से सरकार ने शिलान्यास मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। मंदिर के विकास कार्य को लेकर ग्रामीण को साथ बैठक की गई, जिसमें कई प्रस्तावों को पारित किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। बिस्फी थाना की पुलिस ने जानीपुर गांव में छापेमारी करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों फरार वारंटी थे, जिनके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है। इस दौरान जानीपुर गांव के रामकिशोर राम और विशेश्वर राम को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समकालीन अभियान छापेमारी के दौरान बिस्फी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव निवासी रामकिशोर राम और विशेश्वर राम को बिस्फी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह दोनों फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर ASI सुरेश चौधरी भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में फाइलेरिया उन्मूलन के तहत फाइलेरिया से बचाव को लेकर आगामी 10 अगस्त से जिले भर में 2 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। इसमें मधुबनी के शहरी क्षेत्र समेत बेनीपट्टी, बिस्फी व पंडौल को भी शामिल किया गया है। वहीं इसको लेकर मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों की बैठक हुई, जहां वार्ड पार्षदों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। मधुबनी जिले में 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा।
अभियान जिले के शहरी क्षेत्र सहित बेनीपट्टी, बिस्फी, पंडौल में चलाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में मेयर अरुण कुमार राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने में नगर निगम के वार्ड पार्षद से सहयोग की अपील की गई। गौरतलब है कि इस बार 10 से 12 अगस्त तक बूथ स्तर पर दवा खिलाई जाएगी, जिसके तहत सभी कार्यालयों, बैंक, स्कूल, कॉलेज में दवा खिलाई जाएगी। उसके बाद वॉलंटियर के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। अभियान के लिए जून माह में 18 से 23 जून तक नाइट ब्लड सर्वे किया गया था, जिसमें रात्रि 8:30 के बाद प्रत्येक प्रखंड से 600 लोगों का रक्त पट्ट संग्रह लिया गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र सहित 3 प्रखंडों में ही मैक्रोफाइलेरिया का दर 1% से अधिक रहा, जहां अभियान चलाया जाना है। शेष बचे प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे के दौरान निर्धारित किसी साइट पर मैक्रोफाइलेरिया दर 1% से कम या शून्य रहा। लिहाजा फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर प्री ट्रांस असेसमेंट सर्वे फेज में जा पहुंचा है। अभियान की सफलता के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग, एनसीसी, एनएसएस, जीविका, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों से सहयोग की अपील की गई है। पीरामल के धीरज कुमार सिंह ने बताया, किसी भी व्यक्ति को फाइलेरिया ना हो, इसके लिए 5 साल तक लगातार साल में एक बार दवा का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बीमारी के मरीज की मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसका जीवन बोझ हो जाता है। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। अगर आज किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो बीमारी के लक्षण आने में 5 से 10 या 15 साल तक का समय लग सकता है। जब तक बीमारी का पता चलता तब तक काफी देर हो जाती है। इससे बचना है तो दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइलेरिया उन्मूलन के सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त से दवा खिलाई जाएगी, जिसमें डीईसी व एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, प्रसव उपरांत 7 दिनों तक व गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को कोई दवा नहीं खिलाई जानी है। कार्यक्रम में छूटे हुए घरों में कर्मियों द्वारा पुनः भ्रमण कर दवा खिलाई जाएगी। खाली पेट दवा का सेवन नहीं किया जाना है। दवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही खानी जरूरी है। एल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खाई जानी है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2027 तक का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रतिवर्ष सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दवा खिलाई जाती है, जिसमें आम लोगों को जागरूक होना होगा, तभी अभियान को सफल बनाया जा सकता है और समाज फाइलेरिया से मुक्त हो सकता है। बोर्ड की जो बैठक है, इसकी जो सूचना दी जाती है, उसके साथ संसद स्थायी समिति का जो निर्णय है वो भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन इस बार एक आपात स्थिति हो गई, बैठक तुरंत करना था। 22 तारीख को संसद स्थायी समिति की बैठक की गई थी और उसका प्रोसीडिंग फाइनल करने में 1-2 दिन समय लग गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के हरलाखी के गुड़िया साहब व पंडौल के विक्की मंडल को यूपी के सहारनपुर में हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए किया गया। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड की रहने वाली गुड़िया साहब व पंडौल प्रखंड के अयाची नगर युवा संगठन के संचालक विक्की मंडल को सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य को लेकर यूपी के सहारनपुर में हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल यूपी के सहारनपुर स्थित ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रांगण में यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में दोनों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर स्पॉट के सीईओ सुरेंद्र कालीरमन, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणवी एक्टर गीतू परी, पुष्पा कालीरमन, सोनू राणा उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक अनीश कुमार ने बताया, यह अवार्ड 10 राज्यों से कुल 15 लोगों को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि हरलाखी के उमगांव निवासी जागेश्वर शाह की पुत्री गुड़िया सामाजिक सेवा की भावना से बीते 4 वर्षों से हर क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही है। समाज सेविका गुड़िया साहब भोजपुरी फूहर गीत बजने के खिलाफ आवाज उठाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, असहाय बच्चियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देने, कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन व अन्य सामग्री पहुंचाने,
व रक्तदान शिविर लगाने समेत कई सामाजिक क्षेत्र में कई तरह की जागरूकता अभियान चलाती आ रही है। वहीं विकी मंडल के द्वारा शिक्षा, रक्तदान और अन्य सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य अनुकरणीय है, जिसे देखते हुए इस अवार्ड के लिए उन्हें चयनित किया गया। विकी ने कहा, यह अवार्ड संस्था के सभी सदस्यों के मेहनत और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों का प्रतिफल है, जो हर एक सदस्य को समर्पित है। हिंदुस्तान यूथ आइडल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां विकी मंडल जी के लिए, जिन्होंने अलग अलग श्रेणी में समाज सेवा में और देश सेवा में मुख्य योगदान अदा किया है। आज उनको हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कारा एवं सुधार सेवा के महानिरीक्षक के निर्देश के आलोक में अपराध से पीड़ित परिवार के 20 लाभार्थियों के बीच चेक के माध्यम से 4,28,410 रुपए का वितरण किया गया। इस बात की जानकारी प्रभात प्रोबेशन पदाधिकारी नरोत्तम कुमार ने दी। महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं गृह विभाग के निर्देश के आलोक में अपराध से पीड़ित परिवार के उत्तराधिकारियों को जिला प्रोबेशन कार्यालय मधुबनी में चेक वितरित किया गया। प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि बीते 22 मई 2023 को राज्य स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास बैठक के उपरांत 20 लाभार्थियों के मध्य अनुशंसित राशि 4,28,410 रुपए चेक के माध्यम से वितरित किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013 से गठित बिहार राज्य अपराध पीड़ित न्यास नियमावली के आलोक में अपराध से पीड़ित परिवारों का चिन्हितीकरण कर उन्हें अनुशंसित राशि चेक के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस अवसर पर प्रोबेशन पदाधिकारी संजीव कुमार पासवान, प्रोबेशन पदाधिकारी बेनीपट्टी संजीव राहुल, मंडल कारा मधुबनी के सहायक अधीक्षक रवि रंजन समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।